साइज हमारी 3.4 है। उसके लिए आज हम मेथड का यूज़ करेंगे जिसका वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, यानी कि जैसे नाम से ही जाहिर है हमने करना क्या होगा, दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमने विलोप करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। दूसरा वेरिएबल हमारे पास बचेगा, उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में इंपुट कर देंगे, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। ठीक है, बस शर्त आपके पास यही है, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ और एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं लेकिन दूसरा भी एलिमिनेट हो जाता, बचता ही नहीं है वो, और दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इक्वल नहीं आती हैं तो नो सॉल्यूशन। यही बताया ना अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यही बताया था आपको। ठीक है, तो सेम वही केस आपका एलिमिनेशन मेथड में है। ठीक है, अब करना कैसे वो देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसने कहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। ठीक है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हो तो आज हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसने कहा है कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको तो हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड की जो संख्या पड़ी है वो 2 पड़ी है अभी तक, यानी कि ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जहाँ जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट से तो आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड को, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी होती है फर्स्ट को। ठीक है, तो दोनों के जो कोफिशिएंट है x के वो क्या हो जाएंगे फिर सेम, और एक में से हम 2 को घटा देंगे अगर साइन सेम है तो। अगर साइन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रह जाएंगे ये बातें। ठीक है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है। मेन बात क्या है, आपने एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय 2, किसको भाई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगी बोलो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये भी ध्यान रहे, मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही साइड में करना है आपने। ठीक है, अब अगर सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें, तो इसको एज इट इज यूं का यूं लिख दें, 2x माइनस में कितना है 3y इज इक्वल टू 4। हालांकि आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई। किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन 2 को हमने 1 में से घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 2x का साइन प्लस था और यहाँ पर भी क्या था, प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर प्लस, तो फिर करते हैं हम ऐड। तो माइनस किया तो ये क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। सोल्व करो इसको, तो प्लस के 2x और माइनस के 2x कैंसिल हो गया, प्लस 3y और प्लस 2y कितना हो गया, 5y। ठीक है ना, 10 और माइनस में 4 कितना हो गया, ये 6। क्लियर यहाँ तक। तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6/5। अब ये y की वैल्यू जो 6/5 है, आप 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहाँ से क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो पुट किया हमने, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने रख दिया, तो x की जगह तो x एज इट इज, y की जगह 6/5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व किया तो x एज इट इज, 5 एज इट इज माइनस 6/5, x एज इट इज, एलसीएम लो इसका कितना आ गया
कितना हो गया 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। कर लोगे सोल्व? ठीक है ना। तो हमारे पास आप लास्ट में लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। समझ में आ गया? ठीक है। एक और क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की, देखो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आवाज़ बंद करें बिल्कुल। इसने कहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, अब की बार भी हमारे पास वेरिएबल जो है यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, सेम हमने बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाता हूँ तो आपने भी x को भी बनाना है, आप y को भी बना सकते हैं। ठीक है, y वाले को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान आपने यहाँ रखना, यहाँ 4 है तो कोशिश करें यहाँ पर भी 4 हो जाए, या ऐसी कोशिश करें 3 है तो 3 हो जाए, 2 है तो 2 हो जाए। अगर नहीं होता है तो बिल्कुल माइंड में एक ये मेथड तो आप रखें कि इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना हमने इस वाले कोफिशिएंट से, और इस क्या नाम है, इसको मल्टीप्लाई करना इस वाले कोफिशिएंट से। तो इसका मतलब आप ध्यान दें, अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करूंगा तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो 2 से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, एक में लिख दें सारी चीज़ें, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने लिखा है कि जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से गुणा करने पर, 2 को 3 से गुणा करने पर, वह 1 में से 2 को घटाने पर। तो पहले हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया ये 6x प्लस 8y, 2 से किया है ना, और प्लस में कितना हो गया इक्वल 70। ठीक है, नीचे वाली को 3 से किया तो कितना हो गया 6x 6y 6, यही हो गया ना। सेम साइन है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, माइनस करेंगे तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, बस साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस के 6 है और ये माइनस के, कैंसिल हो गया। तो प्लस के 8y और माइनस के 6y कितने हो गए 14y, और कितना बच गया 14 रह गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया हमारा 1। अब ये y की वैल्यू 1, चाहे आप 1 में रख दें या सेकंड में रख दें, बोलो। हाँ, अगर मान लिया यहाँ पर भी माइनस, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। सेम साइन हो तो माइनस करो, अपोजिट साइन हो तो ऐड करो। अभी करवाऊंगा एक अपोजिट साइन वाला भी। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखा y की जगह 1, तो कितना हो गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो x आ गया हमारा 2 और y कितना आ गया 1। कर लोगे? ठीक है। उसके बाद भाई अगला पार्ट देखा हमने, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट यानी कि इसका, इसमें इसने कहा है कि हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस का 4 है इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0 है ना। आप ध्यान दें, अगर मैं इस 4 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में लिखा है इसने कि 9x, 2 को मैं इस साइड दिया तो -2y हो गया। ठीक है ना, और 7 को मैंने राइट हैंड साइड में रहने दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम x वाले कोफिशिएंट को ही सेम करें, y वाले को भी कर सकते हैं, जो हमें आसान लगेगा हम उससे करेंगे। ठीक है, तो y वाला कैसे सेम होगा बोलो? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि नीचे वाले में देख लो y का कोफिशिएंट कितना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
5 से, तो लिख लोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 5, और सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे? सेम साइन, तुम्हारे वाली कंडीशन सेम साइन है दोनों में, तो माइनस होगा। तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो गया? 6x माइनस 10y 8। नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करो, 45x माइनस 10y 35, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, और क्योंकि सेम साइन है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, इसका मतलब माइनस करना होगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ऐड आपने सिर्फ उस केस में करना जब एक प्लस और दूसरा माइनस हो और कोफिशिएंट क्या हो आपके? सेम हो। ठीक है, सोल्व करो इसको, तो प्लस के 10y माइनस के 10y कैंसिल हो गया। उसके बाद 6x में से 45x घटाओ, कितना रह गया? 39x, यही रह गया ना। यहाँ पर 8 में से 35 घटाओ, कितना रह गया? यही रह गया, बोलो। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 27/39 कैंसिल हो रहा है, ये 3 पे कैंसिल है ना, तो कितना हो गया यहाँ पर? 9, यहाँ पर 1 और, तो x की वैल्यू आ गई 9/30। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहां से क्या आ जाएगा? y। तो पुट किया हमने, पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने रखा 3 की जगह 3 एज इट इज, x की जगह 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। क्लियर भाई यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करो 27/13, 4 को इस साइड लिया -4 और 5 को इस साइड ले गया तो +5y हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया मेरे पास 27 माइनस में 52/13 इज इक्वल टू 5y। घटाओ भाई इसको, 12 में से 7 कितना रह गया? 5, 4 में से 2 तो -25 और डिवाइड में 13। अगर इस 5 को भी मैं इस साइड लेके आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो गया इससे, तो y कितना आ गया? -5/13। कर लोगे सोल्व? समझ में आ गया ना मेथड? तो वेरिएबल आप x के कोफिशिएंट को सेम बनाए, y के कोफिशिएंट को सेम बनाए, वो आपके हाथ में है। प्रैक्टिस करके देखना, जितने भी ज़्यादा इसके एग्जाम्पल मिले, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 1-2 बार कोई भी नई चीज़ सीखते हैं हम, स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन जब उस पर 3-4 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगी वो। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगी, अब तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसको भी करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो कब आएंगे? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे इसमें है, ये क्वेश्चन था, अब हम इस मेथड की बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। मैंने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। सिर्फ नीचे वाली को 2 से गुणा किया है, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद तो क्या है कि x और y के कोफिशिएंट को सेम बनाना। सेम बन गए सिर्फ एक से ही, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने सिर्फ क्या किया, अब की बार ऐड कर दिया, क्योंकि अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ऐड किया तो 3 और 4 तो हो गया 7x, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया? 14। x कितना आ गया? 2। कितना आ गया? x 2। यहाँ पर भी कितना आया है? 2 आया। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अभी सीखोगे, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रूल के अकॉर्डिंग चलोगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी आपको कि करना कैसे है। ठीक है, फिर आप ऐसे भी शॉर्टकट लगाओगे, लेकिन अभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट नंबर 4। इसमें इसने कहा कि सोल्व करना है हमें x/2 प्लस 3y 2y 2y/3 इज इक्वल टू 1 -1। एंड एक है हमारे पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो स्टेटमेंट को देख के घबराया ना करो,
ये मत सोचना कि P/Q फॉर्म दे रखी है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। एलसीएम लेना है आपने, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो 9th क्लास में 8th क्लास में। एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना एलसीएम आ गया इसका, कितना हो गया ये, प्लस यहाँ पर -6, और क्योंकि हमने दोनों तरफ से एलसीएम लिया है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, कैंसिल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लो, कितना आ गया एलसीएम, कितना हो गया, -y इज इक्वल टू, दोनों तरफ से एलसीएम लिया है, कर दो डिलीट इसको। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट है वो है 3, सेकंड में भी x का कोफिशिएंट 3 है। किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के पीछे हमारा पर्पज़ क्या होता है, कोफिशिएंट को सेम करना, वो ऑलरेडी सेम है। तो बस क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें एक में से किसको, 2 को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो अगर थोड़ी बहुत सेंटेंस की आपको प्रॉब्लम है। वैसे आप प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम अच्छी तरीके से भले ही बातें जानते हैं, थोड़ा मैथ वाले टीचर की इंग्लिश गुलाबी होती है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, सेकंड है मेरे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया माइनस, यहाँ पर प्लस, और ये कितना हो गया, माइनस। साइन चेंज हो गए इसके। तो ये है प्लस के 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y 5y, -6 और -9 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, -15 हो गया ना। ठीक है, तो ध्यान दे y कितना आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब ये y की वैल्यू -3 आप 1 में रखें या सेकंड में, सेकंड में रखते हैं, y में 1 में बहुत बार रख लिया हमने। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हमने रखा 3 एज इट इज, x एज इट इज, y की वैल्यू -3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू हो गया 6 और x इज इक्वल टू 2। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा जिसके 4 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसके पार्ट हैं 5। अब हमें करना क्या होगा, पहले ऐसे पेयर बनाने होंगे जैसा कि हम पीछे कर चुके हैं। ऐसा थोड़ा अतीत में जाके देखोगे, 1-2 दिन पहले बीता हुआ समय जो आपका, तो कर ली ना एक्सरसाइज 3.3, इक्वेशंस बनाई थी ऐसी ही, उनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया था। एक्सरसाइज 3.2 में हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया था। 3.1 में खाली इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, तो देखिए क्या कहा इस क्वेश्चन में। इसने कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के आपने पेयर बनाने हैं। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करेंगे, जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल आएगा किसके, b1/b2 के। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपने उनको सोल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसी मेथड से सोल्व करना है जिससे हम सोल्व कर रहे हैं। देखो भाई, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। इसने कहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन जो है 1 बन जाता है कब, जब उसके न्यूमरेटर में से 1 ऐड करते हैं और जब उसके डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है कब, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो उस फ्रैक्शन को हमने बताना है। कल भी आया था एक ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही का वैसा ही है, लेकिन मेथड अलग है बस, और कुछ नहीं है। पहले इक्वेशंस हमने बनानी है, उसके बाद हमने करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे, सीधी सी बात है, पहले तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। वो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, लेट न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया, x, और डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। फ्रैक्शन की जिसकी हमें ज़रूरत है वो बन गया x/y। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि न्यूमरेटर में 1 आपने ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रैक्शन आपका कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा ना। ठीक है, तो देखो
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त अनुसार उसने कहा है न्यूमिनेटर में एक ऐड करो तो x+1 हो गया, डिनोमिनेटर में से एक घटाओ तो y-1 और ये बन गया आपका फिर 1, यही कहा है ना। अब इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x+1 इक्वल हो गया y-1, यही हो गया। और ज़्यादा मैंने सोल्व किया तो x को मैं इस साइड लिया -y, 1 को उस साइड ले गया -1 और एक -1 पहले -2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट आ गई ना। सेकंड कंडीशन में उसने क्या क्या बोलो, सेकंड कंडीशन में बोलिए क्या कहा है? उसने कहा कि सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करना है तो y+1 हो गया, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं तो वो x ही है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 2x कितना हो गया? y+1, यही हो गया ना। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, कितना हो गया? 2x - y = 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? सेकंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान से देखो, और हमने किसी ना किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना। पहले तो ये देखो सेम है या नहीं है, सेम है ना, साइन सेम है उनके, तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास x - y = -2 और 2x - y = 1। ठीक है, अब माइनस करो तो ये माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, एक x में से 2x घटाऊंगा तो -x रह गया, और ये +y है ये -y है, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? -3। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो x कितना आ गया हमारा? 3। अब पुट करोगे आप, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, मर्जी आपकी है। फर्स्ट में रख दिया मैंने x की जगह 3, तो ये हो गया 3 - y = -2, -y = -5, y माइनस से माइनस कैंसिल और y कितना आ गया? 5। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था जिसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो कितना आ गया? x आया 3 और y कितना है? अगर डाउट लगे तो इनमें वैल्यू पुट करके देख लिया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आपकी क्लास की बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन बहुत कम करते हैं आप, कहीं से भी समझ में नहीं आता है, तो बेटर मेथड यही है वहीं पे आप मार्कर को और पूछो। अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 10 बच्चों के क्वेश्चन, ये मतलब जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम एक की नहीं होती, बहुत सारे बच्चों की होती है। तो क्वेश्चन किया करो, ठीक है ना। एक आध बच्चा भी क्वेश्चन कर रहा है, बेटर होगा कि जब आप पूरी की पूरी क्लास क्वेश्चन करेगी। मैं ये कहता हूँ आप जितने भी क्वेश्चन करोगे हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आपका, आप इनफाइनाइट क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ भाई थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन तक सीमित रख मत रहो कि हाँ बस मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए, मैथ हमें आ गया। इन मेथड की गहराई में जाओ कि है क्या क्या नहीं है। हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का गणित में कोई एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अभी हमने अलजेब्रा आपका स्टार्ट कर रखा है, आसान टॉपिक है, कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आएंगे, तो प्लीज़ क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए आप। डरो मत किसी भी टीचर से कि मतलब हाँ मैं क्वेश्चन करूँगा तो साइड वाला मजाक करेगा, ऐसा मत सोचो। लोगों ने तो बातें बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के माइंड में ये होता है अगर मान लिया मैं क्वेश्चन कर लूँगा तो साइड वाला बोलेगा अरे तो सिंपल सी बात है यार, या भी को नहीं आती इसमें, ऐसा ही होता है ना। उस चीज़ को निकाल दो माइंड से, ठीक है, कि साइड वाला क्या कहता है क्या नहीं कहता। अरे प्रॉब्लम आपकी, आप 3 से 3-3.5 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं महीने की, किस लिए दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, इसलिए थोड़ी ना दे रहे हैं कि साइड वाला ये कहेगा कि तेरे को ये नहीं आता है वो नहीं आता है। एक तो आप लास्ट में पेपर में फेल हो, एक मेहनत करके स्टार्टिंग में पास हो, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ इंटरेस्ट बनाओ इसमें। हाँ बोल रहे थे सेकंड पार्ट में इसका देखो क्या क्या है इसमें। 5 years ago Nuri was
थराइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी है वो सोनू की आयु की 3 गुना थी। कब? 5 साल पहले की बात कर रहा है। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी जो है सोनू की आयु की 2 गुना रह जाएगी। 10 साल बाद की बात उसने कही है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो दोनों की आपने प्रेजेंट एज बतानी है। तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मेथड हमने अलग लगाना है। ठीक है, करते क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। देखो भाई, क्या किया हमने, लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, हमने मान लिया कि नूरी जो है आज x साल की है। ठीक है, सोनू को हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको हमने मान लिया y ईयर्स। स्टार्टिंग में उसने पहले की बात की है तो पहले वाली लिख दो, बाद की है तो बाद वाली लिख दो। तो उसने क्या है बात 5 साल पहले की, तो 5 years एगो हो गया। चलो कोई नहीं, तो 5 साल पहले नूरी की आयु को हमने मान लिया कितना, नहीं x - 5 हो जाएगी, माना तो हमने x है। उसके बाद 5 years एगो द एज ऑफ सोनू, वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो नूरी की एज है वो 3 टाइम होगी किसकी एज की, सोनू की एज, यही बोला है ना। तो ये हो गया मेरे पास x - 5 = 3y - 15, यही हो गया। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो x - 3y माइनस को साइड ले जाओ, प्लस हो गया, तो ये रह गया -10। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। 10 years लेटर्स की बात की है बाद में उसने, ऐसा ही बोला है ना। 10 बोला है, कुछ और बोला है। द एज ऑफ किसकी भाई, नूरी। तो नूरी की एज 10 वर्ष बाद कितनी होगी, और 10 years लेटर एज ऑफ सोनू, सोनू की हो जाएगी, और 10 साल बाद वो कितने गुना रह जाएगी, 2 गुना। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यानी कि जो x + 10 है 2 टाइम y प्लस में 10, यानी कि x + 10 = 2y प्लस में 20। मीन्स ये हो गया x माइनस में 2y = 10। इक्वेशन नंबर, कोफिशिएंट देखो किसका सेम है, क्या करोगे, साइन भी देख लिया करो, तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो x - 3y = -10 और x - 2y = 10, तो माइनस प्लस और माइनस ये हो गया कैंसिल, ये प्लस के 2y है माइनस के 3y है, तो कितना रह गया, -y, -20 हो गया। तो y कितना आ गया, ठीक है। तो सोनू है भाई 20 साल का। अब सोनू की एज को आप रखोगे 1 में तो कितना हो गया, ये 60 हो गया ना, = -10। तो x कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है। तो नूरी हो जाएगी 50 साल की। कर लोगे, समझ में आ गया सभी को, पूछना है कहीं से कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भाई सेकंड पार्ट यहाँ तक आप कर लेना, बाकी कल करेंगे। ये हिल कैसे गई आज।